धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। महान सामर्थी परमेश्वर आपका धन्यवाद। हमसे प्रेम करने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु, आपने उन इंसानों से प्यार किया है जो प्यार करने के लायक नहीं थे, उनमें से हम सब लोग हैं, लेकिन आपके प्रेम से आपने हमारे जीवन में वो परिवर्तन पैदा किया कि आज हमारा जीवन आपकी महिमा के योग्य बन रहा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं और जैसे जैसे हम आपके प्रेम में आगे बढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में आगे बढ़ते हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता में आगे बढ़ते हैं, हमारा जीवन आत्मिक तौर पर परिपक्व हो और आपकी महिमा का कारण बने, ताकि प्रभु हम सब के जीवन से आपकी ऐसी महिमा हो कि आपका नाम जहाँ जहाँ हम जाएं वहाँ वहाँ महिमा पाए। हमारे परिवार में आपकी महिमा हो, हमारे मोहल्ले में, हमारे उन सब लोगों में जो हमको जानते हैं, आपको नहीं जानते, जब हम उनके बीच में जाएं तो आपकी महिमा हो और सारी महिमा आपको मिले। इसलिए प्रभु, आपकी उपस्थिति में आकर आपका धन्यवाद करते हैं, पवित्र वचनों के लिए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और चाहते प्रभु, हमें ग्रहण कीजिए, हम अपने आप को समर्पित कर रहे हैं ताकि आपकी महिमा प्रकट हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो महान है और उसकी महिमा अपरंपार है, और वो हमारे बीच में अपनी महिमा को, हमारे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करता जा रहा है। जैसे जैसे हम समर्पण कर रहे हैं वैसे वैसे वो अपनी महिमा को प्रकट कर रहा है। द वॉइस ऑफ गॉड सेशन 20, आज 20 सेशन 20 सेशन है। द 5 स्टेजेस ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ का आज 5वां स्टेज हम देखेंगे। लेसन नंबर 5, टेलियोस। टेलियोस का मतलब होता है मैच्योर। एक पद पढ़िए जो आपको मिलेगा, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 48 पद। मत्ती रचित सुसमाचार हिंदी और इंग्लिश दोनों में निकालेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसका 48 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा। कैसे सिद्ध बनो? सिद्धता का हमको एग्जाम्पल किसको दिया, किसका एग्जाम्पल देकर बताया जा रहा है? स्वर्गीय, अरे बाप रे बाप, स्वर्गीय पिता तो बहुत हैवी एग्जाम्पल है। क्या आप सोचते हैं कि आप वैसे सिद्ध बन सकते हैं? अपनी सामर्थ्य, अपनी सोच और अपने प्रयास से? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल नहीं, टोटल इम्पॉसिबल। You therefore must be perfect, growing into, हाँ, perfect का मतलब क्या है? Growing into complete maturity of godliness in mind and character। आपके माइंड में गॉडलीनेस कैरेक्टर हो, परमेश्वरीय स्वभाव हो, और आपके चरित्र में भी परमेश्वरीय चरित्र हो। Having reached the proper height of virtue and integrity as your heavenly Father is perfect। कैसे हमें परफेक्ट होना है? जैसे हमारा स्वर्गीय पिता परफेक्ट है, परमेश्वर के समान परफेक्ट बनना है। आपको इस पृथ्वी पर आज तक कोई दिखा है ऐसा? लेकिन मुझे मिल गया। हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट, परफेक्ट। और लोग बाइबल में पता नहीं कौन सी बातें पढ़ के और क्या क्या कर रहे हैं जो यीशु मसीह ने कहा ही नहीं करने को, वो सब कुछ कर रहे हैं। व्यवहार देख लीजिए, चरित्र देख लीजिए, आपको वो चीज मिलेगी ही नहीं कहीं। और ना उस विषय में कोई संशोधन, ना कोई बातचीत, सब एक दूसरे को और उत्साहित कर रहे हैं कि करो करो करो, सही कर रहे हो, सही कर रहे हो। यानी ये तो बिल्कुल उल्टा ही हो गया
कि वचन क्या कह रहा है। इसको लोगों ने इंग्लिश में भी नहीं पढ़ा, हिंदी में उल्टा सीधा पढ़ के उल्टा सीधा समझ लिया। ग्रीक इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज है। जब हम टेलियोस, ग्रीक का वर्ड है, टेलियोस का मतलब होता है कंप्लीट, सिद्ध हो जाना या संपूर्ण हो जाना। अब हम इसी विषय को आगे देखेंगे। एक और पद पढ़िए, कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसका 9 और 10 पद हिंदी में और इंग्लिश में। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, देह सहित वास करती है, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। ये कौन है? इसके एक पद ऊपर पढ़ दीजिए, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना शिकार ना बना ले। जी, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। ऐसी शिक्षाएं कहां चल रही हैं जो मसीह के अनुसार नहीं है, परंपरा के अनुसार है। आप किसी कलीसिया में जाइए, वहां परंपरा की शिक्षा मिलेगी आपको, मसीह की शिक्षा नहीं मिलेगी। और वो लोग वो कर रहे हैं जो उनके पूर्वजों ने उनको थमा दिया, और उनके पूर्वजों ने उनको थमाया था, और उनके पूर्वजों ने आज उनको थमा दिया। तो यीशु मसीह में ट्रेडिशन दे के गया था कि वो ये कह रहा था कि मैं सहायक भेजूंगा। उसने अपना रिटर्न वर्ड दिया है बाइबल, और दूसरा ये बाइबल आपको नहीं समझ में आएगी, इसलिए उसने सहायक दिया पवित्र आत्मा। और ये दोनों चीजें आपके लिए टेढ़ी चीज है। ना तो आप इसे पढ़ के कुछ समझ पाएंगे और ना पढ़ के इसे चल पाएंगे। और पवित्र आत्मा आपको मिल जाए, इम्पॉसिबल। इसलिए क्योंकि जब तक बॉर्न अगेन नहीं होगे मिलेगी नहीं, और बिना मसीह की देह के आपको नए सिरे से जन्म नहीं मिलेगा। तो इसलिए सारे चीजें आगे वो व्यर्थ धोखे, यही तो व्यर्थ धोखा दे रहे लोग एक दूसरे को, और ये धोखे में मैक्सिमम लोग फंसे हुए हैं। कोई भी व्यक्ति सत्य से परिचित नहीं है। हाँ, और इसी बात को यहां पर हम आज अध्ययन करेंगे, और ये अध्ययन हमारा जो है ये परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हम करेंगे और वचन के द्वारा। और इसीलिए हम इन चीजों को देखेंगे। Therefore you are to be perfect as your heavenly Father is perfect। 48 पद में लिखा है, तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। We the believers are his emissaries। अब इसको हिंदी में हम आपको बता दें कि हम विश्वासी इस संसार में उसके दूत हैं। हमारा कार्य उसे प्रदर्शित करना है। ये हमारा प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए। किसे प्रदर्शित करने का? परमेश्वर के पुत्र को। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हमें क्या मिला? नहीं, पुत्र मिला कि प्रेम मिला ना? और पुत्र मिला तो ये परमेश्वर का प्रेम ही तो था। उसने परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना पुत्र दे दिया। तो जिसे पुत्र मिला उसके जीवन में पुत्र का स्वभाव होना चाहिए, है ना? परमेश्वरीय प्रेम होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह होना चाहिए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता होनी चाहिए। नहीं है, क्योंकि आपको यीशु मसीह नहीं मिला। वास्तव में पूछिए, आपको यीशु मसीह नहीं मिला। जिस दिन आपको यीशु मसीह मिल गया, आपके चेहरे की चमक बता देगी, आपके जीवन से सारी इच्छाएं खत्म हो जाएगी, आपके जीवन से सारी समस्याओं का समाधान शुरू हो जाएगा, और आपका मन वचन में लग जाएगा, और परमेश्वर की उपस्थिति में आपका व्यवहार बदल जाएगा। आप यहाँ पर टाइम पास करने नहीं आएंगे, आप यहाँ पर अपना भोजन प्राप्त करने आएगा, आत्मा का भोजन, और उद्देश्य बदल जाता है ना। और लिखा है कि बदल जाती है प्राथमिकता। देखिए आगे उन्होंने लिखा भी है कि इस संसार में उसके दूत है, हमारा कार्य उसे प्रदर्शित करना है। ये हमारा प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए
इससे मनुष्य के उद्देश्य के रूप में उसकी प्राथमिकताएं पूरी तरीके से बदल जाती हैं। आपके जीवन में प्रायोरिटीज चेंज हो जाएंगी। पहला स्थान परमेश्वर, प्राथमिकता बदल जाएगी। और हमें पता कैसे चलता है? आपके जीवन में प्राथमिकता दिख जाएगी, उद्देश्य भी बदल जाएगा, आपका व्यवहार बदल जाएगा, स्वभाव बदल जाएगा, सोच बदल जाएगी। और ये एक झटके में होता है। और ऐसा हो जाएगा, यीशु स्वर्ग के राज्य के नागरिकों से यही अपेक्षा करता है। हमें बताता है कि वे सभी जो उस पर विश्वास करते हैं उस राज्य के नागरिक हैं। और इंग्लिश में परफेक्ट अनुवादित ग्रीक शब्द टेलियोस से है, जिसका शाब्दिक अर्थ है अंत। टेलियोस का मतलब होता है अंत। किस चीज का अंत? हमारे विचारों का अंत हो जाना चाहिए, हमारे शारीरिक विचारों का अंत हो जाना चाहिए, हमारी शारीरिक भावनाओं का अंत हो जाना चाहिए, हमारे शारीरिक जीवन का अंत हो जाना चाहिए। अब हम शारीरिक जीवन नहीं जिएंगे, अब हम वो जीवन जिएंगे जो पुत्र के द्वारा हमें मिला है। और इसी जीवन को जीने के लिए पवित्र आत्मा गिफ्ट में मिलता है। पवित्र आत्मा भी व्यक्ति है। परफेक्ट अनुवादित ग्रीक टेलियोस से, जिसका शाब्दिक अर्थ है अंत, यानी पूर्णता, यानी जिस चीज का कंप्लीट हो जाना। और उसके बाद से पूर्ण, यहां पूर्ण का अर्थ यही है, इसका अर्थ है पूर्ण परिपक्व। ये धारणा विनम्र करने वाली है, क्योंकि यीशु कहते हैं कि जो व्यक्ति क्रोध प्रदर्शित करता है वो अपरिपक्व है। यानी जो व्यक्ति गुस्सा करता है, क्रोधित होता है, वो इमेच्योर है। और इमेच्योर लोग, अब बच्चों को देखिए, बच्चा बहुत जल्दी गुस्सा करता है, फैल मचा देता गुस्से में। और अगर आपका आज तक यही स्वभाव है तो आप क्या है? मानसिक रूप से आपकी उम्र चाहे कितनी हो गई हो, लेकिन दिल तो बच्चा। और ऐसे लोगों का कहीं भी रिश्ता निभता नहीं, आप निभा नहीं पाएंगे। बना जरूर लेंगे रिश्ते, दोस्ती भी बहुत जल्दी हो जाएगी, लेकिन जितनी तेजी से दोस्ती होगी उसकी दुगनी तेजी से आपका टूट जाएगी। रिश्ते निभेंगे नहीं। रिश्ते को निभाने के लिए आपको सहना आना चाहिए, जो आप में क्षमता ही नहीं है। अपरिपक्व लोगों में सहन शक्ति बिल्कुल नहीं होती। अब आप अपने अंदर झांक के देखिए कि आपके अंदर कितनी सहन शक्ति है। यीशु मसीह का कोई तेरे गाल पे चाटा मारे, दूसरा फेर दे। क्या आपके अंदर इतनी शक्ति है कि कोई आपको 2 चांटे लगा ले और आप कुछ ना बोले, आपको गुस्सा ना आए? बस यहीं पे आपकी टेस्टिंग हो जाती है। ये लिटमस टेस्ट है। लिटमस टेस्ट का मतलब होता है आप अपने आप को खुद जांच लीजिए कि आप कितना सह सकते। कोई आपको कितनी गाली दे, आप बर्दाश्त कर सकते? अरे मुंह तो उसका गंदा हो रहा गाली देने वाले का, और 2 थप्पड़ खा लेने से क्या आपको कुछ हो जाएगा? बच्चा स्वभाव ये है, बचपन वाला स्वभाव, कि कोई जरा सा आपको कुछ बोल दे और एकदम त्योरियां चढ़ जाए, सहन शक्ति खत्म। ये आपकी कमजोरी है और यहीं पे आपका सारा मामला गड़बड़ हो रहा है। उसके नागरिक परफेक्ट अनुवादित ग्रीक वर्ड टेलियोस, ये परिपक्व, ये धारणा विनम्र करने वाली, क्योंकि यीशु कहते जो व्यक्ति क्रोध प्रदर्शित करता है वो अपरिपक्व है। और जो काम वासना को तुष्ट करने के बारे में भी सोचता है, जो अपनी पत्नी को त्याग देता है, जो वचनों के साथ अपने वचनों का समर्थन करता है। यानी परमेश्वर के वचन के साथ अपनी बातें मिलाकर समर्थन करना, कि नहीं ये इसका मतलब, ये इसका मतलब, यानी वचन में मिलावट करने का काम करता है। जो अपने अधिकारों की रक्षा करता है, जो शत्रुओं से घृणा करता है, ऐसे सभी पुरुष अपरिपक्व हैं। यहाँ विशेषकर पुरुषों की बात की जा रही, क्योंकि घर के मुखिया वही होते हैं। और ये यानी इमेच्योरिटी की बात है। और यानी स्पिरिचुअल उसमें इन सभी बुनियादी कच्ची मानवीय भावनाओं पर विजय प्राप्त करता है। हमको इन्हीं सब बातों पर, इन्हीं इमोशंस पर जीत हासिल करनी, ओवरकम करना है। अब बताइए, यहाँ पर प्रार्थना और वो ताली बजाना, गीत गाना, भजन कीर्तन कुछ आया? हम इतने समय से बोल रहे हैं कहीं भजन कीर्तन यीशु मसीह ने बोला करो, तो लोग वो क्यों कर रहे हैं? अन्य जाति तो पहले से भजन कीर्तन बहुत करती है, लेकिन वो सब करने के बाद आप देखिए क्या करती घर में जाके। किसके दिल का मैल खत्म हुआ है? अंदर से कौन शुद्ध हुआ, कौन परिपक्व हुआ? कोई नहीं, लेकिन सब वही कर रहे हैं। लेकिन कलीसियाओं में नहीं होना चाहिए था। आज कलीसियाओं में भी वही हो रहा है, जो संसार में हो रहा है वही कलीसिया में हो रहा है।
तो क्या कंडीशन है? सब एक ही स्थान पे खड़े हैं ना, तो कहां उद्धार? किसका हुआ? एक भी समझदार नहीं। बाइबल में लिखा है एक भी समझदार नहीं। बड़ी दुख की बात है। अगर एक समझदार घर में एक व्यक्ति समझदार होता ना, पूरा घर मुसीबतों से बचता है। देश में एक व्यक्ति समझदार होता, पूरा देश मुसीबत से बच सकता है। हमारे मोहल्ले में एक समझदार होगा, पूरा मोहल्ला एकदम एक रहेगा। समझदार व्यक्ति की जरूरत है। लोगों को बांध के रखने के लिए समझदार व्यक्ति की जरूरत है। धार्मिक की जरूरत नहीं है। धार्मिक तो सब है, लेकिन समझदार एक भी नहीं है। यही तो दुख की बात है। अब हम टेलियोस पे आए, इसलिए हम उस लेवल पे आपको बोल रहे हैं। विजय प्राप्त कर, एक व्यक्ति तब तक पूर्ण व्यक्ति नहीं होता जब तक कि उसके पास ये चीजें नियंत्रण में ना हो। वो ईश्वर के राज्य में नागरिकों से व्यवहार के एक ऐसे मानक की मांग करता है जो इतना ऊंचा हो कि किसी भी आज्ञा को तोड़ना असंभव बना दे। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर के राज्य में आचरण के स्तर इतने ऊंचे होने चाहिए कि 10 आज्ञाएं बेमानी हो जाए। इसके बाद यीशु ने समझाया कि आस्तिक की आचार संहिता इतनी अधिक होनी चाहिए कि उसे अब उस अक्षांश की आवश्यकता नहीं जो कानून अपने अपवाद खंड यानी तलाक और शपथ के उपयोग में अनुमति देता है। अंत में यीशु ने 2 उदाहरण दिए जो दिखाते हैं कि एक विश्वासी को अपने स्वर्गीय पिता के राज्य के कानून की भावना को बनाए रखने के लिए इतना प्रतिबद्ध होना चाहिए कि वो उन व्यक्तिगत अधिकारों को अलग करने के लिए तैयार हो जाए जो कानून उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रदान करता है। उस साम्राज्य का भव्य अवधारणा है पूर्ण बनो, वैसे ही जैसे परमेश्वर पूर्ण है। परमेश्वर के राज्य में आचरण के स्तर इतने ऊंचे होने चाहिए कि 10 आज्ञाएं बेमानी हो जाए। इसके बाद यीशु ने समझाया कि आस्तिक की आचार संहिता इतनी अधिक होनी चाहिए कि उसे अब उस अक्षांश की आवश्यकता नहीं जो कानून अपने अपवाद यानी तलाक और शपथ के उपयोग में अनुमति देता। अंत में यीशु ने 2 उदाहरण दिए जो दिखाते हैं कि एक विश्वासी को अपने स्वर्गीय पिता के राज्य के कानून की भावना को बनाए रखने के लिए इतना प्रतिबद्ध होना चाहिए कि वो उन व्यक्तिगत अधिकारों को अलग करने के लिए तैयार हो जाए जो कानून उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रदान करता है। उस साम्राज्य का भव्य अवधारणा है पूर्ण बनो, वैसे ही जैसे परमेश्वर पूर्ण है। परमेश्वर के राज्य में आचरण के स्तर, अरे ये फिर से रिपीट हो गया। और इसी तरीके से हम आपको एक चीज और दिखाना मांगते हैं ये पूर्ण मैच्योरिटी के ऊपर, पूर्णता के ऊपर, और वो ये है कि ये जो शब्द है परफेक्ट, जिसे ग्रीक में टेलियोस कहा गया है, टेलियोस, ये टेलियोस, द वर्ड परफेक्ट इन दिस वर्स इज द ग्रीक वर्ड टेलियोस। पॉल यूज्ड दिस वर्स ओनली 5 टाइम्स इन द न्यू टेस्टामेंट। 5 बार केवल नए नियम में इसका इस्तेमाल किया गया, 5 बार, और इसका इस्तेमाल किया गया ईच टाइम टू डिस्क्राइब फुल ग्रोन अडल्ट्स। हर बार उसने इस शब्द का इस्तेमाल पूरा परिपक्व मानव बनने के विषय में किया है। और इसके लिए आप एक पद और पढ़ सकते हैं जो आपको मिलेगा 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 6 पद। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 6 पद, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ दीजिएगा। फिर भी सिद्ध लोगों में, पौलुस कलीसिया में कह रहा है, फिर भी हम सिद्ध लोगों में ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। कौन सा ज्ञान? पे आगे पढ़ दीजिए। परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान कैसे बताते हैं? परमेश्वर का ज्ञान एक रहस्य है और हम उस रहस्य को बता रहे हैं। हम भी यही काम कर रहे हैं। ये काम एक्चुअली पवित्र आत्मा करता है, पौलुस के द्वारा भी कर रहा था, मेरे द्वारा भी वही कर रहा है। वो भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। मालूम है, प्रत्येक मनुष्य पापी और परमेश्वर की महिमा से रहित है। जिस व्यक्ति को परमेश्वर बॉर्न अगेन करता है, आत्मिक जन्म देता है, उसके जीवन को परिपक्व करके अपनी महिमा करता है। और ये रहस्यमयी ज्ञान परमेश्वर की महिमा का ज्ञान है। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए।
Thus any of you there when he has a matter of complaint and against another brother to go to law before अनराइट नहीं, ये कहां आ गए? पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय, पहला कुरिन्थियों या सेकंड कुरिन्थियों से चले गए, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 6 पद, फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 2 वर्स 6। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, yet when we are among the full grown, हाँ, फुल ग्रोन का मतलब शारीरिक रूप से परिपक्व नहीं कि हमारी उम्र तो इतनी है, हम तो फुल ग्रोन है ना। आपका आत्मिक लेवल क्या है? वहां अभी हम 0 हैं। बातें बड़ी बड़ी कर लेते हैं और ड्रामे भी बहुत कर लेते हैं, लेकिन वास्तविकता हमारे जीवन में कहीं नहीं है जी। हु आर राइप इन अंडरस्टैंडिंग, देखिए किस चीज को आगे लाया है, राइप इन अंडरस्टैंडिंग, यानी समझ में मेच्योरिटी आपकी अंडरस्टैंडिंग में होना चाहिए, यानी आपकी अंडरस्टैंडिंग में आप कितने, आपकी समझ कितनी मेच्योर है जी। वी डू इम्पार्ट a higher wisdom, the knowledge of the divine plan previously hidden, पहले ये परमेश्वर की ये वाली जो बुद्धि थी ये छिपी हुई थी, previously hidden, but it is indeed not a wisdom of this present age, ये आज के इस वर्तमान युग का ज्ञान नहीं है, इस वर्तमान युग की बुद्धि नहीं है जी, और ऑफ दिस वर्ल्ड, और इस संसार का ज्ञान नहीं है, नॉर ऑफ द लीडर्स एंड रूलर्स ऑफ दिस एज हु आर बीइंग बॉट टू नथिंग एंड आर डूम्ड टू पास अवे जी, बट rather what we are setting forth is a wisdom of God once hidden from the human understanding। एक समय ऐसा था प्राचीन काल में कि मनुष्यों की समझ से परे था ये ज्ञान, आज नहीं है जी। and now revealed to us by God, ये कौन हमको रिवील कर रहा है? बाय अस का मतलब कलीसिया को प्रकट किया जा रहा है, बाय गॉड, होली स्पिरिट इज गॉड, पवित्र आत्मा के द्वारा यह हमें प्रकट किया जा रहा है जी। दैट विजडम विच गॉड डिवाइज्ड एंड डिक्रीड बिफोर द एजेस और फॉर आवर glorification, to lift us into the glory of his presence। वो अपनी उपस्थिति में और अपनी महिमा में इतना उठाना मांगता है कि लोग हमें परमेश्वर की महिमा में देख सके, करें ये देखो ये आज कल तो ये ऐसा था, आज देखो कैसा हो गया। एक टाइम ऐसा आपके जीवन में जल्दी से जल्दी आना चाहिए। आप फिजिकल लाइफ पे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं, और जो लोग आपको बचपन में देखते, जब उसको आपको बड़ा देखते, अरे तुम तो बहुत बड़े हो गए, है ना, कितने खुश भी होते और आश्चर्यचकित भी। ऐसे ही आपके आत्मिक जीवन को भी तो लोग देखते हैं, तुम इतने समय से जा रहे हो, तुम्हारे जीवन में कुछ भी, बुझी मोमबत्ती जैसे जाते हो वैसे ही आ जाते हो, तुम ना व्यवहार बदला, ना स्वभाव बदला, ना कोई चीज नहीं बदली, वही हरकतें, वही बातें, वही स्वभाव। तो आपको लोग जब आप आएंगे ना तो आपको ताने सुनने पड़ेंगे, और आप इस चीज के लिए जब आपको ताने सुनने को मिल रहे हैं ना, तो किसकी बदनामी हो रही है? तो आप तो बोल के आ रहे हैं कि हम वहां जा रहे हैं, तो उसकी बदनामी हो रही है। अब वो खुश होगा कि नाराज होगा? हाँ, ये याद रखिएगा। तो बजाय आपका आना उसकी प्रसन्नता नहीं, वो उसके क्रोध का कारण बन जाता है। इसलिए हम कई बार बहुत इमेच्योर लोग होते हैं, उनको हम रोकते हैं कि मत आओ, तुम पहले अपने अंदर झांकना सीखो, अपने आप को करेक्ट करना सीखो। सेल्फ करेक्शन ही करना है, हम आपको नहीं करेक्ट करेंगे, परमेश्वर भी उतर के नहीं आएगा। अपने आप को झांकना, अपने आप को जांचना शुरू करो,
और जब तुम्हारे अंदर मन में ये चीज आ जाए कि नहीं मैं गलत हूं, और अपनी उन चीजों को, अपनी मेच्योरिटी को निकालना शुरू करो, मैं अब ये हरकतें नहीं करूंगा, दृढ़ निश्चय के साथ, नहीं मैं नहीं करूंगा, और अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दो, ताकि वो लोग देखें कि हाँ कुछ परिवर्तन तो है, तब आपको आने में फायदा है। ये पहला कुरिन्थियों का 14 अध्याय का 20 पद पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय का 20 पद यहां इस प्रकार, हे भाइयों तुम समझ में, आत्मा में लिखा कि समझ में? आत्मिक उन्नति का मतलब क्या है? समझदार हो जाना, है ना? मैच्योरिटी का मतलब समझदार हो जाना। आप अभी समझ में क्या है? बच्चों की तरह सोचते रहते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया तो बस वही सोच रहे हैं कि उन्होंने ऐसे हमको बोल दिया, बताओ हमको बहुत बुरा लगा, अरे उनको बहुत बुरा, गुस्सा भी आ गई थी, बुरा लगा कि मतलब गुस्सा आ गई, है ना? और गुस्सा आ गई, बस वहां कुछ बोले नहीं, मन तो कर रहा था कि क्या करें, मुंह ही नोच ले। जो मन में होता है ना वो मुंह पे हम बोल देते हैं, यही करता है ना जी। परंतु समझ में क्या बनो? कब? 50 साल बाद। तब तक तो बच्चे समझदार हो जाएंगे, आप फिर वहीं के वहीं, फिर आपको आपके बच्चे करेक्ट करेंगे और लोग कहेंगे इनके बच्चे इनसे ज्यादा समझदार है, बहुत बुरा लगेगा जी। अभी एक और पद पढ़िए जो आपको मिलेगा, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 13 पद। जहां जहां ग्रीक में ये वर्ड आया मैं वहीं वहीं पढ़वा रहा हूं, टेलियोस जी। इफिसियों 4 का 13, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में, ये कलीसिया को बोला जा रहा है। कब तक? आप मैच्योर कब होंगे? जब तक हम सब के सब, यानी पूरी कलीसिया के लोग, ये एक साथ होना है। यीशु मसीह आएगा तो वो जितने लोग मैच्योर हो जाएंगे ना, बस वही ग्रहण किए जाएंगे, बाकी सब बाहर। ठीक? जब तक हम सब के सब विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में, देखिए जब तक ये विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक होना, यही टेलियोस है, यही है मैच्योरिटी। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का मतलब ये नहीं कि आप कितनी अच्छी दुआ कर लेते हैं, आप कितना अच्छा प्रचार कर लेते हैं, आपके पास कितने चर्च है, ये नहीं है, लिखा ही नहीं कहीं। और ये मानक बना के आजकल के लोग खड़े हुए, और सत्य क्या है? ये तो पवित्र आत्मा हमें वचन में ले जाके दिखा रहा है कि जब तक पूरी कलीसिया में सब लोग विश्वास में और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं, ये है फुल मैच्योरिटी, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, तब तक हम सब इमेच्योर हैं जी। और पूरी कलीसिया एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए, हाँ, और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए। बस 1 मिनट रुकिए। अगर आप स्कूल में टीचर हैं तो स्कूल में जो एक क्लास है, एक क्लास के हम क्लास टीचर हैं, तो स्कूल में हम स्टूडेंट्स को नहीं संबोधित कर रहे हैं, हम संबोधित कर रहे होते क्लास को। जब टीचर एंटर करता अच्छे स्कूलों में तो कहता गुड मॉर्निंग क्लास, एड्रेस टू द क्लास। संबोधन क्या है? कक्षा को संबोधित कर रहे हैं, तो सारे स्टूडेंट वहां पर एक स्टूडेंट के समान, सब इक्वल होने चाहिए। इक्वल का मतलब एक। कलीसिया में हम कह सकते हैं गुड मॉर्निंग चर्च, कलीसिया को अभिवादन करें, और कलीसिया में सब लोग अंग हैं, तो सब एक सिद्ध मनुष्य बनना, सबको एक बनना है, एक समान विश्वास में और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में। तो आप ये चीज अभी तक व्यवहार से नहीं सीखे, संसार में सब कुछ ऐसे ही व्यवहार चल रहा है। आत्मिक जीवन में हम वही बेबी बालक, हमको उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया। कलीसिया में अलग से कोई नाम नहीं लेना चाहिए, ये पक्षपात को दिखाता है। जहां लिया जा रहा वो गलत है, ये लेना नहीं चाहिए। क्लास में आप अगर टीचर एक स्टूडेंट का नाम ले लेता है जो पढ़ने में तेज है, तो बाकी स्टूडेंट को बहुत बुरा लगता है, उन्हीं का नाम लेते हैं। ऐसे ही कलीसिया में भी बुरा लगता है, क्योंकि सब इक्वल है,
तो आप सबको संबोधित कीजिए, किसी एक व्यक्ति को कभी भी वो मत कीजिए, क्योंकि इससे द्वेष भावना पैदा होती है। ये एक व्यवहार करने का, सीखने का एक तरीका, मैच्योरिटी यही सब बताती है। फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 15 पद पढ़िए। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 15 पद यहाँ इस प्रकार से लिखा है। इसे इंग्लिश में भी निकाल लीजिए, एक हिंदी में पढ़ दे तो एक इंग्लिश में। हम में से जितने, अब ये बताइए हम में से कितने सिद्ध हैं? ओहो, ऐसे नहीं हो सकता, एक आध तो होगा, नहीं तो ऐसा काम चल ही नहीं सकता। हम में से जितने सिद्ध हैं, नहीं, यही विचार रखें। और यदि हम में से जितने सिद्ध ये विचार रखें, तो कौन सा विचार रखना है? इससे ऊपर पढ़िए, किस विषय में कहा जा रहा है, संदर्भ क्या है? हाँ, निशाने की ओर नहीं, ये अपने विषय में कह रहा है। इससे और ऊपर पढ़िए, एक पद और ऊपर। हाँ, हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैंने कुछ पकड़ लिया, मैं पकड़ चुका हूं। ये पौलुस कह रहा है, सेवक, और ये फुली मैच्योर है। कहने लगा मेरी ये भावना नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये है, एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको, आप प्रभु के पास आए और अभी पास्ट आपके जीवन में लगा हुआ है। आप घर जाते हैं, पास्ट काम करता है, यहाँ आते हैं तो वर्तमान में आते हैं, फिर उसके बाद पास्ट में, भविष्य की ओर कहाँ बढ़ रहे हैं हम? तो आगे पीछे हो रहे, कदम ताल जी, आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ, निशाने की ओर, टारगेट की ओर दौड़ा चला, लक्ष्य की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में, यानी कलीसिया में ऊपर बुलाया है। कलीसिया स्वर्गीय स्थानों में है, कोई नोनिया में बुलाया है। ऊपर बुलाया का मतलब कोई नोनिया में बुलाया है जी। हम में से जितने परिपक्व हैं, अगर हम हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बोले, सिद्ध है का मतलब परफेक्ट, टेलियोस हो गए, यही विचार रखे जी। अब इसके बाद एक और पद पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा, कुलस्सियों की पत्री उसका 1 अध्याय का 28 पद। कुलस्सियों की पत्री 1 अध्याय 28 पद, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में, देखिए आपको व्यक्तिगत तौर पर सिद्धि नहीं प्राप्त करनी है कि हम घर में बैठे हमको प्रभु मिल गया, हमें पवित्र आत्मा मिल गया। यह धोखा है, व्यर्थ धोखा, ये व्यर्थ धोखा है, यानी बेमतलब का धोखा, खुद को दे रहे। और दिल धोखेबाज होता, आप ही को धोखा देगा, आप ही का दिल, कोई दूसरा नहीं आ रहा धोखा देगा। हम तो धोखे में बैठे कि हमको तो पवित्र आत्मा मिल गया, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, हमें कलीसिया की जरूरत नहीं है, हम तो अपने आप में सक्षम हैं। ये बहुत बड़ा धोखा, ये इल्यूजन और डिल्यूजन में फंसे हुए लोग, ऐसे बहुत से लोग हैं। ये स्पिरिटिज्म में आता है, वो उनको एक अलग से कुछ आत्मा का प्रकाश मिल गया है, ये स्पिरिटिज्म का पार्ट है। विदाउट द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, अगर कोई आत्मा आपको मिलता है, वो स्पिरिटिज्म का पार्ट है। बॉडी ऑफ क्राइस्ट में पवित्र आत्मा काम करता है, आउट ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट पवित्र आत्मा काम नहीं करता है जी। उपस्थित करें और इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता। पौलुस भी पवित्र आत्मा के कार्य के लिए, यानी बाइबल स्टडी के लिए लगा रहता था रात दिन, और मैक्सिमम टाइम लोगों को टीचिंग में लगा रहता था। ये काम पवित्र आत्मा का है, ये हाई कॉलिंग में आता है, और ये काम आपको बहुत जल्दी कोई करता मिलेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर बहुत मुश्किल से ही किसी को इस काम के लिए चुनता है।
यीशु मसीह के 12 चेलों में से उसने किसी को नहीं चुना, लेकिन पौलुस को उसने बाद में पकड़ा और पौलुस को इस काम के लिए नियुक्त किया। सोचा कीजिए कभी कभी कि पौलुस को ही क्यों चुना, पतरस को ही क्यों वहां पर पेंतेकोस्त के दिन बोलने के लिए चुना। परमेश्वर की ओर से जो चुनाव होता है व्यक्ति का, वो मायने रखता है। और मनुष्य अपने मन से चुनता है, अपने मन से सेवक चुन लेता, अपने मन से गुरु चुन लेता, अपने मन से स्कूल चुन लेता, अपने मन से कलीसिया चुन लेता। और ये मनुष्य की अपनी सोच है, उसके पास वो समझ नहीं है। परमेश्वर लेकिन बहुत सिद्ध है, और वो सिद्धता में जिसको चुनता है उसे सिद्ध बनाकर खड़ा करता है। दिस इज द वर्क ऑफ गॉड। और इसीलिए पौलुस हम लोगों को ये बातें लिख के बता रहा है। इसे इंग्लिश में पढ़ लीजिए। फर्स्ट कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 28। हिम मतलब गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट, तीनों को मिला के कह रहा हिम वी प्रीच एंड प्रोक्लेम, वार्निंग एंड एडमोनिशिंग everyone and instructing everyone in all wisdom, comprehensive insight into the ways and purposes of God, that we may present every person mature, full grown, fully initiated, complete and perfect in Christ the anointed one। ये बात, इसको जब आपको ये इंग्लिश में वर्ड्स है, इसको आप रिसर्च किया कीजिए कि इसका स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है। आप सब कुछ कर सकते हैं गूगल पे। आप पूरे समय अगर सोशल मीडिया में घुसे रहेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कभी काम नहीं करेगा। जितने लोग सोशल मीडिया में एवरी टाइम एक्टिवेटेड रहते, दे आर बिजी इन द वर्ल्ड, और परमेश्वर उसको कभी प्यार नहीं करता, क्योंकि लिखा हुआ है बाइबल में कि जो संसार से प्रेम करता है पिता का प्रेम उसमें नहीं है, आएगा ही नहीं, और उसको कभी मैच्योरिटी नहीं मिलेगी आत्मिक जीवन में। ये गांठ बांध लीजिए, पत्थर की लकीर बोल रहा हूं, और आप करके देख लीजिए, देखे कितने साल आप उसमें करके पवित्र आत्मा की सामर्थ को अपने जीवन में देख पाएंगे, नहीं देखेंगे। लेकिन जब आप वहां से क्विट करेंगे तब पवित्र आत्मा काम करना शुरू करेगा। एक्टिविटी, आप एक्टिव वहां पर हैं, पवित्र आत्मा आपके अंदर एक्टिव नहीं होगा। यू आर एक्टिव इन द वर्ल्ड, ऑन सोशल मीडिया, वर्चुअली, यू आर नॉट, द होली स्पिरिट नॉट एक्टिव इन योर माइंड। पवित्र आत्मा आपके माइंड में कभी नहीं एक्टिव होगा। इसलिए आज के युग में लगभग इम्पॉसिबल है परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त करना। लगभग इम्पॉसिबल इसलिए है क्योंकि लोग इन चीजों से अपने आप को अलग कर नहीं सकते, लेकिन जो कर ले गया वही सिद्ध होगा, वही सिद्ध होगा। और इसीलिए पौलुस इस विषय पे खुल के बोल रहा था, और वो ये चीज बता रहा था। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसर्निंग आवर मिनिस्ट्री पर्पस, this verse gives very clear direction. It tells us that we are not called just to win masses to Christ and then leave them behind as spiritual infants. पौलुस ये कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बुलाया कि हम बहुत ढेर सारे लोगों को बॉर्न अगेन करके और उनको मसीह में बालक करके और छोड़ के चले जाएं संसार से, वो भटकते रहे। इसलिए नहीं बुलाया उसने हमें, इसलिए बुलाया कि जो लोग हमारे संपर्क में आए वो हमारे स्टेचर में ऊपर तक मसीह के स्वरूप में हम बढ़ने पाए। भले ही वो 5 लोग हों, यीशु मसीह ने केवल 12 को चुना था, हम तो उससे भी हाफ पे जाते हैं। 12 को चुना था, 12 को सिद्ध किया, और बल्कि पौलुस को बाद में पकड़ के उसे भी सिद्ध कर दिया। तो जो सिद्ध कर सकता है उसकी शरण में जाओ, उसको जीवन समर्पित करो, उस पर ध्यान लगाओ और अपना समर्पण उसके आगे करो, वही तुम्हें सिद्ध करेगा। और सेवक को देखो, जिस सेवक के पास तुम गए हो कि वो सिद्ध होगा तो तुम सिद्ध होगे, अगर वो सिद्ध नहीं है तो तुम भी कभी सिद्ध नहीं होगे। अपरिपक्व टीचर, स्टूडेंट्स भी अपरिपक्व ही रहेंगे। परिपक्व टीचर के संपर्क में जाएंगे तो परिपक्व होंगे। इस फेलोशिप का बहुत बड़ा असर होता है। जिसके साथ तुम बैठते हो, जिसके साथ तुम बातचीत करते हो, उसकी बातों का असर तुम्हारे जीवन में होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो तुम्हारा वहां बैठना और जाना बेकार है।
थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे उत्तम उत्तम बातें सिखाने के लिए। हाँ प्रभु, ये बातें आज कहीं कोई नहीं बोल रहा है, ना कहीं है, ना किसी के जीवन में दिखाई देती है। सब लोग अपने मन की इच्छाओं को लेकर खड़े हुए हैं और सब के सब केवल आपके सामने मांगने में लगे हैं और संसार की में परंपराओं पर खड़े हुए हैं, परंपराओं का पालन कर रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए, पवित्र वचनों के लिए और पिता के प्रेम और मसीह के अनुग्रह के लिए। और हम चाहते हैं प्रभु कि हमारे संपर्क में जितने लोग आए उन सब के जीवन में वो उन्नति आए, जैसे आपके द्वारा हमारी उन्नति हो रही है। हमारे संपर्क में आने वालों के जीवन में भी आत्मिक उन्नति हो और हम सब का जीवन परमेश्वर की महिमा के कारण हो। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।